सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फिर लगी फटकार। सार्वजनिक माफीनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी लिया आड़े हाथ। पतंजलि संस्था, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भ्रामक विज्ञापन वाले केस में लगातार फंसते ही जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को लगातार डांट पड़ रही है। अब तक की सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2 बार डांट पिला चुकी है। अब एक बार फिर आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को तगड़ी फटकार लगी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है और केंद्र सरकार से कड़े सवाल भी दागे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि ट्रस्ट को सार्वजनिक माफीनामे वाले विज्ञापन के मामले में कड़ी फटकार लगी। चलिए जानते हैं आज की सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई के आदेशानुसार पतंजलि ट्रस्ट ने सार्वजनिक माफीनामा देश के कई मीडिया हाउसेज में प्रकाशित करवाए थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हेमा कोहली ने सवाल दागे कि आखिर इसे कल क्यों नहीं दाखिल किया गया। अब हम बंडलों को नहीं देख सकते हैं, ये पहले ही किया जाना चाहिए था। जिसके बाद रामदेव ने एक बार फिर से नया विज्ञापन छपवाने की मंजूरी मांगी, जिसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी और आदेश दिए कि वो इस बार पिछली साइज की तुलना से बड़े साइज में विज्ञापन को फिर से छपवाएं। माफीनामा छपवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच की दूसरे जज जस्टिस अमानुल्लाह ने भी रामदेव से सवाल किया। सवाल ये था कि ये कहाँ प्रकाशित हुए हैं, जिस पर रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि इसे देश भर के 67 अखबारों में दिया गया है। जिस पर जस्टिस हेमा कोहली ने पूछ डाला कि क्या ये आपके पिछले विज्ञापनों के ही आकार का था, जिस पर रोहतगी ने दलील दी कि नहीं, लेकिन इस पर 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इसे दोबारा छपवाएं और पिछली साइज की अपेक्षा में इसे बड़े साइज में छपवाएं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की अगली तारीख 30 अप्रैल को दी। साथ ही रामदेव को भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। बाबा रामदेव के साथ आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कई सवाल दागे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल दागा कि आखिर वो नियम 170 को वापस लेने का फैसला क्यों ले लिया। क्या आप विज्ञापन में दिखाई वाली चीज से ज्यादा राजस्व के बारे में चिंता नहीं कर रहे? दरअसल अधिनियम 170 के मुताबिक राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण की मंजूरी के बिना कोई भी आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं का विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाया जा सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सवाल किया कि हमने देखा है कि पतंजलि मामले में टीवी में इस केस से संबंधित खबर भी दिखाई जा रही, साथ ही ठीक उसी वक्त टीवी के एक हिस्से में पतंजलि का विज्ञापन भी चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि विज्ञापन परिषद ये बताए कि ऐसे एड्स का मुकाबला करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि आपके सदस्यों ने भी ऐसे एड्स का समर्थन किया और दवाएं भी लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उनका कंसर्न केवल पतंजलि को लेकर ही नहीं, बल्कि दूसरी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को करेगी, जिसमें यह देखना अहम है कि उस दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।